सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? परिभाषा है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द का वह अंश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करे, वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे प्र उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अधिक या आगे। प्र उपसर्ग में अगर हार शब्द है, जिसका अर्थ होता है माला या हारना। हार शब्द का दो अर्थ निकलता है, या तो माला या हारना। और हार शब्द के पहले अगर हम प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है हमला या आक्रमण। अब है प्र उपसर्ग में अगर भाव, दूसरा शब्द है भाव, जिसका अर्थ होता है विचार। और भाव शब्द के पहले अगर प्र उपसर्ग जुड़े तो नया शब्द बनता है प्रभाव, जिसका अर्थ होता है असर। अब दूसरा उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ है तक। जन्म शब्द के पहले अगर आ उपसर्ग जुड़े तो नया शब्द बनता है आजन्म, जीवन भर। उसी तरह से हार शब्द के पहले अगर आ उपसर्ग जोड़े, हार शब्द में आ उपसर्ग के जुड़ने से आहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। उपसर्ग के तीन भेद होते हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग और तीसरा उर्दू उपसर्ग। सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग है। एक और उपसर्ग है, उसके बाद उपसर्ग का अर्थ और उपसर्ग से बने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अप उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। अप उपसर्ग से बने कुछ उदाहरण हैं अपमान, अपयश, अपकार। उप उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है निकट या छोटा। इससे नए शब्द बने हैं उपकार, उपनाम, उपमान। अ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अभाव। इसके कुछ उदाहरण हैं अज्ञान, अथाह। अति उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अच्छा या ऊपर। इससे नए शब्द बने हैं अति उत्तम, अत्यंत। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुअवसर, सुपुत्र, सुगम। अनु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है समान या पीछे। इससे शब्द बने हैं अनुकरण, अनुशासन, अनुरूप। दु उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बुरा। दुर्दशा, दुर्जन, दुर्गम, ये इसके उदाहरण हैं। वि उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है भिन्न या विशेष। जिसके उदाहरण हैं वियोग, विदेश, विज्ञान। परि उपसर्ग का अर्थ होता है सब ओर। परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण। अन उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। इससे शब्द बने हैं अनादर, अनुचित। अब दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। उसी प्रकार से उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अ उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग है ये सब। अ, जिसका अर्थ होता है उल्टा या विरुद्ध, और इसके उदाहरण हैं असत्य,
अमर, अकाल। स जिसका अर्थ होता है साथ, सपरिवार, सबल, सपुत्र। अन, अन का अर्थ होता है रहित, अनमोल, अनजान, अनबन। नि उपसर्ग, नि का अर्थ भी रहित होता है, निडर, निहत्था, निहाल। अध, अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, अधमरा, अधलिखा, अधपका। भर, भर उपसर्ग का अर्थ पूरा होता है। भर का अर्थ पूरा, जिसके उदाहरण है भरपूर, भरपेट, भरपाई। सह उपसर्ग, सह उपसर्ग का अर्थ होता है साथ या सरल, सहचर, सहयोग। कु, कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा, इसके उदाहरण हैं कुपुत्र, कुकर्म, कुयोग। और तीसरा और अंतिम है उर्दू के उपसर्ग, इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उसी प्रकार से उपसर्ग, उपसर्ग के अर्थ और उदाहरण। ना, ना का अर्थ अभाव होता है, ना उपसर्ग, जिसके उदाहरण हैं ना उपसर्ग से बने शब्द नापसंद, नाराज, नामुमकिन, गैर, निषेध, गैर का अर्थ निषेध होता है, गैर हाजिर, गैर कानूनी। बद, बद का अर्थ बुरा, बदमाश, बदनाम, बदबू। बा, बा उपसर्ग का अर्थ होता है साथ, बाइज्जत, बाकायदा। बे, बे का अर्थ भी, बे का अर्थ बिना होता है, बेकाम, बेईमान, बेवकूफ। ला, ला उपसर्ग का अर्थ भी बिना होता है, बिना, लाचार, लापरवाह, लापता। सर, सर उपसर्ग का अर्थ मुख्य होता है, सरकार, सरपंच। और हर, अब है हर उपसर्ग, हर का अर्थ प्रत्येक, हर रोज, हर साल। इस प्रकार से उपसर्ग के ये 3 भेद थे, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग, और उसके कुछ उदाहरण।